खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। यूं तो आज की तारीख में हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जहां कुछ पेशे ऐसे होते थे जो सामाजिक धारणा हो या फिर उनकी चुनौतियां रही हो, जिनको देखते हुए पुरुषों का ही वर्चस्व होता था। उन पेशों में से एक पेशा था फोटो पत्रकारिता का। लेकिन पिछले 40 साल में इस सफर को भी तय किया महिलाओं ने, और महिलाओं ने न सिर्फ अपनी आमद दर्ज की बल्कि अपनी धाक भी जमाई। भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार बनी होमाई व्यारवाला, जिन्हें 2011 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2012 में उनका निधन हो गया, लेकिन एक लंबा सफर उन्होंने तय किया। आज़ादी से पहले वो इस पेशे में थी और इस सफर को आगे जारी रखा तमाम महिलाओं ने जो इस पेशे के साथ लगातार जुड़ती रही हैं, और उन्हीं में से कुछ महिलाएं आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी तेजस्विनी हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगी। मेरी बाईं तरफ हैं सिप्रा दास, जो इंडिया एम्पायर मैगजीन में कंसल्टेंट एडिटर हैं और लगभग 30 साल से ऊपर हो रहा है इनको इस पेशे में। उनके बाद हैं जयश्री पुरी, जो दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बतौर कैमरा पर्सन काम कर रही हैं। 30 साल हो चुका है, एक लंबा सफ़र तय किया है कैमरे की दुनिया के साथ और उस दुनिया से दिखाया है हमें और आपको बाहर की दुनिया को। हमारे साथ सरस्वती चक्रवर्ती हैं, उनको भी लगभग इतना ही वक्त हो चुका है। इन तीनों ही महिलाओं से जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने कैमरे के पीछे से दुनिया को देखा और क्या रही चुनौतियाँ एक लंबे सफ़र की, क्या हैं वो खट्टी मीठी यादें भी। सिप्रा जी, सबसे पहले आपसे अगर शुरू करूँ, क्यों चुना इस पेशे को, जिस पेशे में उस जमाने तो जिस समय आप लोग आए उस समय तो सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व ही देखा जाता था? That time no photographer, women photographer in the field, all are male photographer. और मैं जिस फैमिली में हूँ उस फैमिली तो कभी सोच ही नहीं सकते कि मैं फोटोग्राफर बन सकती हूँ। ये हमारा घर के लिए एक बड़ा पाप बात करना है, मैं हो ही नहीं सकते। बट माई फैमिली कंडीशन ऐसे ही था। जिस टाइम मैं ऑल द प्रोफेशन में मैं काम क्या ना काम, मैं डोर टू डोर में सीफॉर्म सेल से, मैं घर में इलेक्ट्रिकल दुकान में काम करने से ये भी कर चुकी। देन सडनली दैट टाइम आई वर्कड इन ऑल इंडिया रेडियो ऑल्सो। देन मेरे को लगा नहीं, वो जॉब मेरे को ठीक ठाक नहीं लग रहा, मेरे को फीचर राइटिंग का खूब ये था। तो मैं अपनी खुद फ़ोटो खींचूँगी। स्पॉन्टेनियसली इट इज़ कम इन माई माइंड। एंड वो जब मेरे माइंड में आया तो मैं उसी टाइम बहुत मुश्किल से किसी से आइसोलेट टू एक कैमरा लेके फोटोग्राफी स्टार्ट किया था। मैं उसको लेके मैं न्यूज़ फोटो खींचने के लिए स्टार्ट कर दिया था। मैंने स्टार्टिंग विद द न्यूज़ फोटोग्राफी विद स्टार्टिंग फ्रॉम द कैमरा पकड़ने का साथ साथ इट वॉज नॉट माई हॉबी, इट वॉज नॉट माई पैशन। नॉट पैशन तो अभी हो गया, हॉबी भी नहीं था उसमें, कोई पेशे में जाने का कोई विचार भी नहीं था। बट मेरे को चाहिए था हमें सेटल होना, आई हैव टू बी अर्न मनी, आई हैव नीड टू अर्न मनी फॉर माई फैमिली। कैसे होगा, किधर होगा, मुझे नहीं मालूम। बट उस टाइम एक फोटोग्राफी करके मेरे स्टार्ट किया था और फिर वहाँ से आपके साथ कैमरे का सफर शुरू हुआ। सफर शुरू हुआ। जयश्री, आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी चीज़ थी जिसने प्रेरित करा इस पेशे में जाने के लिए? और वीडियो जर्नलिज्म तो मुझे लगता है, फोटो जर्नलिज्म तो कई महिलाएं हुई, वीडियो जर्नलिज्म में बहुत कम महिलाएं आई हैं। हाँ रितु, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा किया है और इंसिडेंटली मैं कैमरा पर्सन बनी। एक दिन ऐसे ही टीवी देखते देखते एक अनाउंसमेंट आया जिसमें ये बोला कि भाई दूरदर्शन वांट्स इंजीनियर्स टू बी ट्रेन्ड एज कैमरामैन। तो मैं इंजीनियर तो थी ही, तो मैंने कहा चलो, कैमरामैन का एडवर्टाइजमेंट था कि यू कैन कम एंड प्लेस योर एप्लीकेशंस। कैमरामैन के लिए एप्लीकेशन मतलब एडवर्टाइजमेंट था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्वालिफिकेशन तो है, अप्लाई करके देखते हैं। कॉलेज से तभी निकली थी तो बाकी सारे फ्रेंड्स को भी फ़ोन करके बोला चलो 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 अप्लाई करते हैं, दूरदर्शन दिखाएंगे इसी बहाने। दूरदर्शन देखना उस ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी। एंड आई सेड ओके, मीनू तलवार दिख जाए, सलमान सुल्तान दिख जाए, यू नो आइडल्स, ये जो वेटरन्स तो उनको देखने के लिए हमने कहा चलो अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया, कॉल भी आ गया। कॉल आया तो इंटरव्यू वाले दिन हमें दिख भी गई सलमान सुल्तान मंडी हाउस की लॉन में उस ज़माने में। तो वो देख लिया। तो हम लोग बैठे हुए थे, यंग गर्ल्स थे, अराउंड 21-22 ईयर्स के थे। तो बस वही बहुत था, मिल लिए एक बार कॉलेज के बाद, यही बहुत था। फिर इंटरव्यू के लिए अंदर गई। जब मेरा टर्न आया तो घुसते ही उन्होंने पूछा, जो भी थे उस ज़माने में, मेरे को इतना याद भी नहीं कौन थे, तो उन्होंने बोला कि वी हैड एडवर्टाइज्ड फॉर कैमरामैन, हाउ कम यू आर हियर।
I said, sir, I had the required qualifications, so I thought, let me apply. Then they said, you know why we don't take women? And in case we choose, you'll be one of the very few to join this profession. I said, sir, why don't you have a woman in this profession? They said, नहीं, अगर married है तो घर जाकर अगर कोई right hit area में भेजना है cover करने के लिए, married है तो बोलेगी कि सास से पूछूंगी, और अगर unmarried है तो बोलेगी मम्मी ने जाने नहीं दिया, छुट्टी लेके घर में बैठ जाएंगे. मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात नहीं है. There are many men who refuse work on some pretext or the other, but I think you should give me an opportunity. Then they showed me some photographs and they said कि भाई इसमें से कौन सा पसंद है और तुम कौन सा कैमरा ऑपरेट करती हो. मैंने कहा नहीं सर, मेरे घर में कैमरा नहीं है, एंड इसमें से एक पर्टिकुलर फोटोग्राफ था, वो पसंद था. दे सेड व्हाई डू यू लाइक इट? आई सेड फॉर वेरियस रीजंस. दे सेड यू नो यू डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ कैमरा, हाउ डू यू थिंक यू कैन बिकम अ कैमरा पर्सन? आई सेड आई एम अ गुड लर्नर, आई लर्न वेरी फास्ट, यू टीच मी, आई लर्न एंड आई एक्सेल, दैट्स इट. That's how I became. तो यहाँ से फिर ये सफ़र शुरू हुआ. yeah. और आज जयश्री नानी भी हैं, मतलब एक वो ज़माना और नानी के कितने लंबे सफ़र को तय करते करते भी तमाम चुनौतियों को देखते देखते बदस्तूर जारी हैं. सरस्वती जी, आपने कैसे चुना, मतलब क्या कारण, क्या प्रेरणा? मेरे साथ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इवेंट हुआ था कि आई वॉज सेक्रेटरी इन सम कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग ये सब करती थी बाय प्रोफेशन. एक बार मुझे किसी सज्जन ने एक पास दिया कि जाओ 26 जनवरी वेंटेज पॉइंट से देखो, प्रेसिडेंट सैल्यूटिंग बेस के बिल्कुल सामने बैठ के. बड़े शौक से चली गई उसको देखने के लिए. तो देखा मैंने, मेरी नज़र पड़ी फोटोग्राफर स्टैंड A एंड B. मैंने देखा इसमें एक भी महिला नहीं है, खचाखच भरा हुआ है, सब मेल मेंबर्स हैं. मेरे मन में उसी टाइम मैंने ठान लिया कि इस वैक्यूम को ख़त्म करना है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर वन डे विथ माई कैमरा. So that was the inspiration which मैंने छोड़ दी वो वाली नौकरी. और उसके बाद मैं कुछ फोटोग्राफर्स फ्रेंड्स बना के उनको देखती रहती थी कैसे कैमरा ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी हमारी माली हालत नहीं थी कि हम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, किसी एकेडमी को ज्वाइन करें और सीखें, ऐसा कैमरा भी नहीं था. तो बस उनको फॉलो करती रही कुछ टाइम. फिर मैंने एक कैमरा पुराना किसी से सेकेंड हैंड खरीदा. देन आई एंटर दिस फील्ड. 82 में फर्स्ट मेजर असाइनमेंट मिला एशियाड 82 का मातृभूमि से. मातृभूमि से वेरी लीडिंग न्यूज़पेपर फ्रॉम केरला. बिल्कुल. क्या उस समय वो घबराहट थी? घबराहट, मतलब मुझे तो स्पोर्ट्स की ABCD नहीं आती थी फोटो खींचने में, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो अब इसमें कदम रखा है तो ये चैलेंज है, इसको बेटा करना ही करना है कैसे भी करके. सो दैट वॉज माई चैलेंज एंड दैट इज़ हाउ आई केम एंड एंटर दिस प्रोफेशन. और मुझे आज भी याद है, यू सी, ये जो क्षेत्र है जिसमें भी मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन होता है, उसमें कोई महिला आ जाती है इक्का दुक्का, तो विथ ऑल अपॉलॉजीज मर्दों को ये पसंद नहीं आता. ठीक है, तो ये मैं इसके साथ में एक उदाहरण देना चाहती हूँ. ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही सरस्वती जी, मतलब आप तीनों शायद इस बात से सहमत हो, ये वजह महिलाओं ने उन क्षेत्रों को भी चुना जहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व था, वहाँ अपने आप को स्थापित करने के लिए. कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाओं ने. सिप्रा जी, आपको क्या चुनौतियां भी सामने आई जब पुरुषों के साथ फोटो पत्रकारिता शुरू की? आपने कलकत्ता से अपना करियर शुरू किया. मैं जब पहले कैमरा लेके फ्रीलांसिंग फील्ड में काम करने के लिए गया, फर्स्ट आई फेस विद द मैन फोटोग्राफर के बीच में मैं एक वुमेन फोटोग्राफर. मैन आर डजंट लाइक मी, एंड वो सोच रहा है कहाँ से आ गया, लाइक ए मंकी, वो कैमरा लेके घूम रहा है ऐसे. दिस हैपेंड एंड एवरीबॉडी लुकिंग मी. ना आई एम द पर्सन दे आर, मेरे को देख रहे हैं सब कैमरा लेके, ये पागल हो गया, कैमरा लेके आ गया. आई वॉज सो, नीचे अपने को तो इतना उस टाइम लग रहे थे, बोले नहीं हमें तो काम करना है, वो कौन क्या बोले ना बोले कोई बात नहीं. एंड फर्स्ट कैमरा लेके असाइनमेंट में जाके ज्योति बाबू का एक रैली था, वहाँ पे एक मेल फोटोग्राफर असल्टेड बाय द सम पर्सन, सिक्योरिटी पर्सन, एंड उसको डंडा फंडा मार रहे थे. आई शूट दैट पिक्चर फर्स्ट एंड दैट पिक्चर वॉज पब्लिश्ड. तो वहाँ का एक फोटोग्राफर ने कहा अरे ये लड़की तो पहले कैमरा लेके आके वो ये फोटो खींच के लेके आ गया. देन बट नोबडी कैन एक्सेप्ट दैट टाइम. तो मैं उस टाइम धीरे धीरे मैं काम करना स्टार्ट किया था. देन मैं टेलीग्राफ में काम करने के लिए गया, एंड मेरे इस बीच में कैमरा खरीदना वो भी एक बड़ा हिस्ट्री था. दैट आई एम नॉट गोइंग इज ए बिग थिंग. एनी हाउ आई मैनेज्ड वन कैमरा एंड आई स्टार्टेड टू वर्क. दैट इज इंस्टॉलमेंट में कैमरा लेके अर्न करके पैसा देंगे, थोड़ा पैसा दिया बाकी पैसा नहीं मिला. तो मेरे को असाइनमेंट मिला और काम किया.
तो हमारा काम देख के टेलीग्राफ बहुत ये हो गया, मतलब बहुत अच्छा काम करे। बट हमारा वहाँ पे जो मेल फोटोग्राफर था, दे कैन नॉट एक्सेप्ट मी, दे सेड वुमेन कैन नॉट बी न्यूज़ फोटोग्राफर, व्हाई आर गिविंग ए न्यूज़ असाइनमेंट। तो मैं ये भी एक सोच थी कि वुमेन कैन नॉट बी पत्रकारिता कैसे महिला पत्रकारिता में महिला नहीं आ सकते, हो नहीं सकते, एंड दे ऑलवेज टोल्ड दैट वुमेन कैन नॉट बी न्यूज़ फोटोग्राफर। मैं बोले क्यों भाई, न्यूज़ फोटोग्राफर क्यों नहीं हो सकते? सो दे डोंट गिव एनी असाइनमेंट, I keep the information. I keep the day-to-day paper, see the paper, day-to-day what is happening. I day-to-day started to how they keep the information. अपना नेट तैयार करना, नेट ही करना. I started the work. जैसी चुनौती बड़ी होती है, जिस तरह से सिप्रा बता रही हैं कि महिला बतौर पत्रकार एक तो एक्सेप्ट नहीं, और फिर उन चुनौतियों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना और उसके लिए लगातार काम करना बड़ी चुनौती होती है पुरुषों के बीच में काम करने में। आपको भी रही क्या इतने लंबे समय में? हाँ, बहुत बीइंग अ वुमन ये होता है कि भाई यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ टाइम एंड अगेन, एवरी कवरेज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, एवरी कवरेज दैट यू आर असाइंड you are out to be, you know, scrutinized by other colleagues. They want to see कि how you have done, whether you have failed, waiting for you to fail, to be very honest. But इसमें क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि अगर कोई मेल कोलीग उस कवरेज में 100% डालता है तो एक विमेन को उसमें 150% डालना पड़ता है। उसमें तुम बैकअप का भी बैकअप लेके चलते हैं हम लोग, सो दैट वी डोंट फेल। यू नो द फियर ऑफ फेल्योर, नहीं फेल नहीं होना यार, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे। एंड एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हो जाता है कि नहीं नहीं यार, एक बेंचमार्क है, इफ शी हैज़ गॉन फॉर दैट कवरेज शी इज गोइंग टू प्रोड्यूस दीज रिजल्ट्स। उसको मेंटेन करने में काफ़ी प्रेशर रहता है। और कहीं ऐसा भी लगता है सरस्वती, जब महिलाओं ने इसमें अपनी आमद दर्ज की उसके बाद से ये भी एक तरह से धारणा बनी कि अगर महिलाएं ये आउटपुट दे सकती हैं तो पुरुषों को उस हद तक काम करना पड़ेगा। क्या ये भी धारणा तब्दील हुई? ये धारणा बिल्कुल थी, और मैं स्टिल अभी रिमेंबर करती हूँ कि जो मेरा पहला, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पहला असाइनमेंट था एशिया 82। तो मिसेस गांधी, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नेशनल स्टेडियम में मशाल जलाई थी इसकी। तो उसमें पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, पूरा हुजूम, और इतनी धक्का मुक्की, और स्टेप्स में से चढ़ के वो जाके मशाल जलाते हैं उसमें। तो खैर जैसे तैसे, दैट वाज माय फर्स्ट चैलेंजिंग असाइनमेंट। अब मुझे प्रूव करना था बिकॉज इतने बड़े पेपर ने ये असाइनमेंट दिया है। तो जब मैं उतर के नीचे आ रही थी तब मैं नाम नहीं लेना चाहती उस फोटोग्राफर का, उसने बोला ओह देखेंगे कितने दिन टिकेगी इसमें, इस फील्ड में। ये बात मुझे भी ये मेरे कान में आज बोला जाता था, ये बात मेरे कान में आज भी गूंजती है। और मैंने ठान लिया था कि अब चाहे मार खाओ, पिटो, कुछ करो, यहीं पे रहना बेटा, कहीं नहीं जाना है, इसी प्रोफेशन में रहना है और दिखाना है कि हम टिक सकते हैं। तो फिर इसीलिए पुरुष पत्रकारों के साथ या फोटो पत्रकारों के साथ जिस तरह से उन लोगों ने लाठीचार्ज का सामना करा, आप लोगों ने कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट में ये सब झेला होगा। बिल्कुल झेला झेला है। हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि अभी की क्या चुनौतियां इनको लगती हैं, किस तरह से परिवार में इन लोगों ने अपने इस पेशे को लेके आगे बढ़ पाई हैं, उसमें क्या चुनौतियां आई, इन पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Now the National News Channel of India, live on your mobile phone. Get the news on the go. Watch top videos, get the latest news and continuous news on your mobile phone. Download DD News app now. Visit the Android Play Store, search for DD News, download the app to your phone. Get the power of information at your fingertips. DD News. Only news, complete news. ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है तेजस्विनी में। हमने अपनी बातचीत छोड़ी थी उस मुकाम पे जहां चुनौतियां इन लोगों ने महसूस की। हमारी जो 3 तेजस्विनी आज हमारे साथ हैं, फोटो पत्रकार, इनका कहना है कि बहुत सी चुनौतियां इन लोगों ने झेली हैं। लेकिन क्या जयश्री ये भी लगता है कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक मापदंड भी तय करें महिलाओं ने इस प्रोफेशन में, फोटो पत्रकारिता में? हाँ, लाइक women want to excel. Women want to excel in all the fields. चाहे वो घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे as a friend, in everything you know excellence is a habit, not an act. कि एक चीज़ में एक्सेलेंट हो और दूसरे में नहीं हो, ये हो नहीं सकता। She wants to do justice to everything. तो उस जस्टिस को करते करते अपने आप को काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे कोई वाक्य ऐसा याद आता है जहां ये जो धारणा थी उसको तोड़ते हुए कि पुरुष वहां तक पहुंच सकता है, अरे महिला नहीं वहां तक पहुंच सकती है, मतलब चाहे वो महिला फोटो पत्रकार हो, महिला पत्रकार हो, वो चुनौतियां नहीं झेल सकती है।
ऐसा कुछ जहन में आता है कोई हाँ वाकया? ऋतु, मैंने कई प्राइम मिनिस्टर्स को कवर किया है, लाइक आई बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर 31 ईयर्स, कई प्राइम मिनिस्टर्स को कवर किया है। और शुरू में यही होता था कि लड़की है, न्यूज़ नहीं कर पाएगी, फीचर्स कर लेगी या प्रोग्राम्स शूट कर लेगी या स्टूडियो में काम कर लेगी, लेकिन न्यूज़ नहीं कर पाएगी। धीरे 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 मैंने इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस। कुछ सीनियर्स ने बहुत हेल्प किया, कुछ सीनियर्स ने बहुत सिखाया कि कैसे होता है न्यूज़, कैसे कवर करते हैं, एडिट किए बिना न्यूज़ को रन करना भी सिखाया उन्होंने, कैसे शूट करते हैं। तो दैट फुल रिगार्ड्स टू सम ऑफ माई वेरी गुड मेल कोलीग्स। बट ये है कि उसमें आई वॉज कवरिंग, दिसंबर 13 की बात है, हम लोग मतलब पार्लियामेंट अटैक के बाद मैं और मेरे एक सीनियर कोलीग करस्पॉन्डेंट थे सेंथिल, वो हम लोग साउथ ब्लॉक के बाहर खड़े थे। उस ज़माने में ड्राइवर्स के पास मोबाइल नहीं रहता था, 10-12 साल पहले की बात है, ड्राइवर्स के पास मोबाइल नहीं रहता था। तो मैंने अपना मोबाइल अराउंड 1:50 पे कैबिनेट मीटिंग था, और उस कैबिनेट मीटिंग में ये डिसाइड होना था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान को शट डाउन करना था आफ्टर दैट अटैक। इट वॉज एन इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो मैंने अपना मोबाइल ड्राइवर को दिया हुआ था। सेंथिल जो रिपोर्टर थे, उन्होंने वहाँ से जसवंत सिंह आए, उन्होंने बाइट दिया। तो 1:58 हो रहा था, 2 बजे का हमारा बुलेटिन था। हमें था कि तुरंत पहुँचें और ब्रेक करें, दूरदर्शन को ब्रेक करना है। पैशन है दूरदर्शन, न्यूज़ इज़ अ पैशन, उसमें पैशन के बिना आप काम नहीं कर सकते। तुम्हें फर्स्ट करना है, लाइक मेरे को हमेशा होता है आज ना फर्स्ट या सेकंड हेडलाइन मिल जाए मुझे करने को, फर्स्ट एंड सेकंड हेडलाइन नहीं मिलता उस दिन, या कोई और कलीग कर लेता है, थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाय मैंने क्यों नहीं किया, आई वॉन्ट टू डू दैट। वो हो जाता है, एक हैबिट में आ जाता है। क्या फिर आगे? तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने कॉल कर दिया ड्राइवर को, ड्राइवर आके खड़ा हुआ, एंड सेंथिल जस्ट बोर्डेड द कार फ्रॉम द फ्रंट, एंड वी वर ऑल इन अ हरी। मेरा एक असिस्टेंट था गणेशी लाल, मैं इस साइड से चढ़ ही रही थी, सेंथिल वॉज इन अ हरी, उसने देखा नहीं मैं ठीक तरह बैठी नहीं, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये मेरा जो लिटिल फिंगर है ये 2 टुकड़ों में हो गया, एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग वेरी बैडली। तो क्या हुआ कि सेंथिल गॉट वेरी नर्वस। 1 मिनट रह गया था बुलेटिन चलने में, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। देन हमारा उन दिनों में टेप फीड आकाशवाणी से होता था, तो सेंथिल ने बोला नहीं RML चलते हैं सीधा, पहले वो कर। मैंने कहा नहीं यार, इतनी मुश्किल से न्यूज़ कवर किया है, पहले हमने सेंथिल को आकाशवाणी में उतारा, देन आई वेंट टू RML to get this finger stitched and done. Still I cannot use this finger, but it's a memory that I cherish. लेकिन वो जो खबर थी या वो जो जुनून था, ये जुनून आप लोगों को कहाँ ले गया? सिप्रा, कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा वाक्या जिसमें ये जुनून आपको वहाँ तक ले गया जहाँ शायद आपने भी ना सोचा हो? हाँ, मेरे को भी ऐसे बहुत बार ही हुआ। स्पेशली आई कैन रिमेम्बर व्हेन NT Ramarao was died. I was that time हैदराबाद। उस टाइम मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मॉर्निंग में NT Ramarao को डेथ हुआ था। दैट टाइम आई स्टे इन हॉस्टल, दैट डे आई स्टे इन माई फ्रेंड्स हाउस। तो माई एडिटर ट्राइंग टू फाइंड आउट बाय हाउ मोबाइल इज नॉट, बट आई फाइंड आउट दैट फ्रॉम द TV में आ गया NT Ramarao को डेथ, इमीडिएटली रन। तो माई एडिटर टोल्ड मी, आफ्टर दैट I contact my editor, I don't want to miss anything, we don't want to miss anything. Just he said this language, we don't want to miss anything. I started to work from then. NT Ramarao dead body, they keep the 2 nights 2 days, and next 4 days after that 4 o'clock it was cremation. It is more than 52 this type of hours. That time I did not sleep, I did not eat, I did not have my bath, I did not change my clothes, continuously I worked. And every time, that time there is no digital, that time was the film roll dispatch. It is a very tough work, and every day I go to the Begumpet airport. After some shooting, I dispatch my film roll from the Begumpet airport to Delhi, some Begumpet airport to Chennai, because Chennai is our another office. So like that I did the work, and I sent my deadline, and all Telugu edition, Malayali edition, Delhi English edition, Hindi edition also. Last work I have finished when cremation was finished. I last film roll I dispatched from the Begumpet, and when I finished the all work, last film roll dispatched, and I was just scroll my head, I fall down. Because then everybody told me what has happened ma'am, because everybody knows me. I said that, and I said nothing. Then somebody, I said give me put one auto and go my home, I just have my bath and sleep. कई घंटों से लगातार खड़े होने और काम करते रहने की वजह से वो होगा, लेकिन वही है, आप इस काम को सिर्फ जुनून के तहत ही कर सकते हैं। और क्या सरस्वती जी आपको लगता है कि इस काम को करते रहने के साथ उस धारणा को आज की तारीख में
महिलाओं ने बदल दिया है कि पुरुषों के साथ महिला इस प्रोफेशन में नहीं रह सकती हैं, तमाम ऐसी जगह भी पहुंच के तमाम कठिनाइयों को भी झेलते हुए? देखिए, अभी तो मेरे धारणा से मैं ये कहूँगी कि भाई हम लोगों ने बहुत पहले शुरू किया था ये काम, अबाउट 35 years बैक. इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यू सी. अब उस टाइम पे फोटोग्राफी बाय इटसेल्फ वाज सो डिफिकल्ट. आज तो इतनी सारी फैसिलिटी है फोटोग्राफी करने में, डिजिटल कैमरास आ गए हैं, सब कुछ आप तुरंत कर सकते हो. पिक्चर भेजनी है, तुरंत हाई फाई कैमरा रखो, तुरंत वहीं से खींचा, वहीं से चिप डाला निकाला, और कंटिन्यूस यू कैन हैव सो मेनी फ्रेम्स. हम लोगों के टाइम में इतनी चुनौतियां थी कि मैंने तो रोली कॉर्ड कैमरा से शुरू किया था. 12 ही फ्रेम होती थी, और 12 फ्रेम में इतना टेंशन कि 12 फ्रेम को फटाफट रोल करके निकालो, और उसी टाइम कोई मिस हो गया तो यू आर इन सच अ सूप, यू नो, यू हैव टू प्रोड्यूस. अब फोटोग्राफर और रिपोर्टर में यही फ़र्क है, रिपोर्टर कहीं बैठ के भी कुछ सुन के कर सकता है. फोटोग्राफर जब तक ना प्रेजेंट हो तब तक आप सच्चाई प्रोड्यूस नहीं कर सकते दुनिया के सामने. यू सी, दैट इज़ वन हैज़र्ड यू हैव टू फेस एज ए फोटोग्राफर. खैर, जो भी है, इतनी चुनौतियों के साथ भी इस प्रोफेशन को मैंने थरोली एंजॉय किया. बिकॉज ये, जैसे मैंने बोला ना कि ये तो एक चुनौती थी कि ले लिया इस प्रोफेशन को, उसके बाद तो ये मेरा पैशन बन गया. लेकिन पिछले इतने सालों में लोगों का मानसिकता, सोचने का तरीका तब्दील हुआ, बदला है, लेकिन महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आई हैं, आ रही हैं, लेकिन स्टिल आई फील कि अभी भी बहुत कमी है. मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में, कंजर्वेटिव लोगों के दिमाग में ये बात है कि ये प्रोफेशन महिलाओं के लिए नहीं है. जैसे परिवार के साथ, आप लोग पारिवारिक महिलाएं हैं, परिवार के साथ इस प्रोफेशन को लेके चलने में क्या आपको अलग से देखा गया? आपके साथ जो जुड़ी महिलाएं रही होंगी, उनके लिए आप एक मतलब आदर्श हैं एक तरह से, जो घर परिवार भी देख रही हैं और बाहर भी इतना चुनौतीपूर्ण काम कर रही हैं. फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऋतु, किसी भी लेडी के लिए. मेरा ये मानना है कि वट एवर आई एम, इट्स 100% बिकॉज ऑफ द फैमिली सपोर्ट आई गॉट, एंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प मी अ लॉट. और फैमिली अंडरस्टैंड करती है तुम्हारी, यू नो, कि अगर तुम लेट आ रही हो ज़रूर काम में फंसी होंगी, और उनको फ़क्र महसूस होता है, ओ देखो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रैवल कर रही है, अब्रॉड जाते हो, कहीं भी जाते हो, मतलब इट्स एन ऑनर दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गिवन. सिप्रा दी हमारे लिए बड़ी सीनियर हैं. सिप्रा दी, आपको तो हम लोग सुबह उठ के किसी भी कवरेज पे निकलते हैं तो आप दिखाई देती हैं. आज की तारीख में भी इतनी भाग दौड़ करते हुए, शौक के लिए, शौक क्या है, उसके लिए कोई वक्त निकलता है आपकी हॉबी के लिए? वो वक्त निकाल पाती हैं आज भी? बिल्कुल नहीं. আমি दिन भर सुबह से कैमरा लेके रात तक ही चलती हूँ. এবং एक कैमरा लेके काम करने से मेरे मदर को, मेरे एक समय मैं फील, मेरे मदर को मैं बहुत तकलीफ दे दिया एक टाइम में. एक इंसिडेंट मैं बोल लूँ. दैट टाइम आई इंडिया टुडे, एवरी डे आई कम लेट, माई मदर स्टेइंग विथ मी, एवरी डे कम लेट. एक दिन मेरे को लगा आज काम जल्दी हो गया, 7 o'clock इन द इवनिंग. मेरे मदर को फ़ोन करके बोला, मम्मी आज मैं जल्दी काम हो गया, मैं आज जल्दी घर में हूँ. माई मदर वॉज वेरी हैप्पी. शी इज ओके, आ जाओ. शी कुक्ड हार्डली एंड ऑल दैट थिंग. एंड व्हाट इज एंड व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट 7:10, मेरे मम्मी को फ़ोन करके, फ़ोन रख के, कैमरा ले, बैग लेके निकलते जाओ. दैट टाइम सडनली एक असाइनमेंट आ गया, एंड असाइनमेंट आ गया. बोला गो क्विक, एंड देन आई रैन विद माई कैमरा इमीडिएटली फॉर द असाइनमेंट. And I have no time to inform by phone my mother that I am going to the assignment. So I was involved in the assignment. I finished my work, that is night 2:30. When I go to my home, all the finished my work, then I realized I did not tell my mother that I am in the assignment. Then my mother, then I have gone to my home. That I saw my mother just sitting on the window and just looking like that. सरस्वती जी, इसमें वक्त की पाबंदी नहीं है हमारे पेशे में, तो क्या ऐसा लगता है कि कई बार हम कई कमिटमेंट्स हमारे पीछे छूट जाते हैं, काम आगे आ जाता है? बिल्कुल होता है. मैं एक इंसिडेंट याद करती हूँ आज भी. मेरठ राइट्स कवर कर, लकीली माय हस्बैंड इज आल्सो अ फोटोग्राफर, ही इज इन द हिंदू एज अ चीफ फोटोग्राफर, एंड मेरे बेटा भी इसी प्रोफेशन में. इट्स अ फैमिली ऑफ फोटो जर्नलिज्म. और हम दोनों मेरठ राइट्स कवर करके आए, रात को खाना खाने बैठे ही थे, पता चला राजीव गांधी जी, हमारे बेलिवर्ड लेट प्राइम मिनिस्टर, ख़त्म हो गए हैं. खाना वाना वहीं छोड़ा,
बैग उठाया, भाग लिए। इस प्रोफेशन में सबसे एक बड़ी असाइनमेंट खत्म हुआ, तुरंत दूसरा असाइनमेंट परेशानी ले लिया। यही है कि जैसी you कि cannot बड़ी plan चुनौती है और anything, लगता है इसलिए- कि पिछले कुछ समय में ये सारी चुनौतियां कम भी हुई और महिलाएं आ रही हैं, ये एक नया रास्ता महिलाओं के लिए खुला है इस प्रोफेशन में। नहीं, नया रास्ता तो ज़रूर खुला है, लेकिन पिछले दिनों में टफ और हो गया है ये प्रोफेशन, क्योंकि पहले हम ही होते थे, हम फोटो डिवीज़न, फिल्म्स डिवीज़न होते थे। अब तो इतने चैनल्स हैं, दिन ब दिन चैनल्स बढ़ते जा रहे हैं और ट्रेंड और अनट्रेंड कैमरामैन दोनों फील्ड में आते हैं, तो नेचुरली उनको पता नहीं कि कैसे उस न्यूज़ को लेना है, बस एक होड़ सी लगी रहती है। टफ हो गया है, फिजिकली टफ हो गया है। बिल्कुल, ये पेशा शुरू से ही मेहनत मांगता था, वक्त मांगता था, और ये एक वजह थी कि जब शुरुआत में महिलाएं नहीं दिखती थी इस पेशे में, लेकिन पिछले 40 साल में इस सफ़र को तय किया है। महिलाओं ने नए कीर्तिमान स्थापित करे हैं और भावी जिस तरह से हमारी 3 तेजस्विनी है, इसी तरह की कई तेजस्विनी इस पेशे में दिखाई देती है और इन्होंने नया रास्ता महिलाओं के लिए खोला है। चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें एक अपना ही मज़ा भी है इस पेशे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस स्टूडियो आने का। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।